नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। जैसा कि मालूम है आप लोगों को, फिलहाल में हम लॉकडाउन के सेशन में आपको मैथ सिखा रहे हैं और सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो वेल मेथड से मैथ सीख जाएंगे। कितने भी कमज़ोर होंगे बट मैथ सीख जाएंगे अगर चाहेंगे तो। ठीक है, तो जो लोग चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। जैसा कि आपको मालूम है, इस वक्त हम आपको टाइम एंड वर्क पढ़ा रहे हैं, काम और समय पढ़ा रहे हैं। इसकी 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। आज इसकी तीसरी क्लास है। हम फर्स्ट डे इसके बारे में बताए थे, बेस इसका बताए थे। सेकेंड डे इसके बारे में बात की थी, 2 लोगों को लेकर के चले थे। फिर हमने कहा था 2 लोगों के ख़त्म होने के बाद हम 3 लोगों को, और फिर अलग अलग जो कंडीशन अप्लाई होती हैं, कुछ औरतें, बच्चे और आदमी होते हैं, उनको हम लेकर के चलते हैं। तो देखते हैं जरा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में है ए और बी अलग अलग एक गड्ढा 36 तथा 45 दिनों में खोद सकते हैं। यदि दोनों साथ साथ काम करें तो 8100 रुपया की मजदूरी में एक का हिस्सा क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो मजदूरी वाले क्वेश्चन होते हैं अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ए करता है कितने दिन में, 36 दिन में। कुछ नहीं करना, ध्यान दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने इसको सीखा होगा, हम आज इसको कुछ नए तरीके से सिखाते हैं। ठीक है, ए करता है 36 दिन में, बी करता है 45 दिन में। एक बात समझ लो, हमको तुम लोगों को तो मालूम ही होगी, एक शर्त होती है कि जो जितना ज़्यादा काम करेगा उसको उतना ही ज़्यादा पैसा मिलता है। आप लोगों को मालूम है, यू नो, इफ़ यू डोंट नो देन यू शुड नो। ठीक है, देखो ये 36 दिन में करता है, ये 45 दिन में करता है। इसका मतलब रियल सी बात है कि ज़्यादा काम करता होगा तभी तो 36 दिन में कर लेता है, ये कम करता होगा तभी तो 45 दिन में कर लेता है। हम क्या करते हैं, इन्हीं का जस्ट अपोजिट कर लेते हैं, उनकी निकल के आ जाती है क्षमता। ठीक है, ए हुआ बी हुआ, एक ही क्षमता कितनी, इसका अपोजिट कर देंगे, हो जाएगी 45। ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अगर ये आपस में कटे तो काट दो, काट दोनों से। 9 पने 45 होता है, 9 4 जा 36 होता है। ये एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। ये कितना करता है, 4 काम करता है। जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा ही पैसा मिलेगा। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर मान लो ये जो निकल के आ रहा, मान लो ये रुपया है। ठीक है, तो ये 5 रुपया, ये 4 रुपया, कुल कितने रुपया हो गए, 9 रुपया हो गए। यहाँ पे 9 रुपया। क्वेश्चन में कितना है, 8100, मतलब 8100 रुपया इज इक्वल हो जाएगा। आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे, काट दो तो एक इज इक्वल कितना आ जाएगा, 900। अब देखो एक यूनिट बराबर कितना आया है, 900। एक यूनिट बराबर कितना आया है, 900। ठीक है, तो 5 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, आपको मालूम है कितना हो जाएगा, 4500। कितना हो जाएगा, 4500। क्यों, 9 गुणे 5 मतलब 4500 हो जाएगा। 4 गुणे 900 करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3600। मतलब एक ही जो मजदूरी है वो कितनी है, 4500 है। बी की मजदूरी कितनी है, 3600 है। आई ना बात समझ में, ध्यान दीजिएगा, कुछ भी तो नहीं है। जैसे अगला क्वेश्चन लिखा है, श्याम एक गड्ढा 1 घंटे में खोद सकता है तथा मोहन उसी आकार का गड्ढा 1/1/2 घंटे में खोद सकता है। ठीक है, क्या लिखा है, पहले लिखा है श्याम एक गड्ढा 1 घंटे में खोद सकता है, फिर लिखा है तथा मोहन उसी आकार का गड्ढा 1.5 घंटे में खोद सकता है। यदि वे दोनों मिलकर 3 घंटे काम करें तो इस प्रकार के 45 गड्ढे कितने दिन में खोद पाएंगे। ठीक है, यानी जो श्याम है, कौन है,
जो श्याम है वो कितनी देर में खोदता है? 1 घंटे को हम 60 मिनट भी तो लिख सकते हैं, या छोड़िए हम 1 घंटा ही लिख देते हैं, ठीक है। मोहन कितनी देर में खोदता है? मोहन खोदता है 1.5 घंटे में। तो इसको हम लिख लें 2 एकम 2 एक 3, 3/2 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते ना। यहाँ पर से देखो हमारा वसूल है कि हम हर टाइप के क्वेश्चन कराएं, कहीं से भी एग्जाम में आए तो क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हम एक टाइप का करा दें दूसरे टाइप का आ जाए तो आप छोड़ के चले आए, हर टाइप के क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक है। अब मान लो जब यहाँ पर सही बटे में फ्रैक्शन भिन्न में दिया हो तो कैसे करते हैं? एलसीएम किसका निकालते हैं? एलसीएम अंश का निकालते हैं। किसका? अंश का। अंश कितना? 3। तो 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 3। यहाँ पर जब इससे डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, इससे 3 से करेंगे तो 1 बार जाएगा, तो यहाँ पर गुणा 1 से करेंगे, यहाँ पर गुणा 3 से करेंगे। तो जो श्याम होगा, श्याम 1 घंटे में कितना काम करेगा? 3। और मोहन कितना करेगा? मोहन करेगा 2। समझिएगा बात को। तो दोनों का 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 3 + 2 = 5। अब कुल काम था कितना? 3 काम था, ध्यान दीजिएगा 3 काम था। और 1 घंटे में कितना काम करते हैं? 5 काम करते हैं ना। तो हम क्या करेंगे? देखेंगे कि 3 काम कितनी देर में करेगा? 3/5 समय में कर लेगा, वो पूरा काम खत्म कर देगा। लेकिन यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? कि वो 3 घंटे काम करते हैं। कितने घंटे करते हैं? 3 घंटे करते हैं। तो समझिएगा बात को, या तो इसको अभी यहाँ पर छोड़ दो। 1 घंटे का काम कितना है? 5। समझिएगा बात को, 1 घंटे का काम कितना है? 5। और वो 3 घंटे, यहाँ पे लिखा ना 3 घंटे, तो 3 घंटे में कितना काम करेंगे? जब 1 घंटे का 5 काम है तो 3 घंटे का कितना काम होगा? 15 काम होगा कि नहीं होगा? 15 काम, बताइए। 15 काम होगा ना। जब 15 काम 3 घंटे का होगा, 3 घंटे का 15 काम हो गया, तो करना कितना काम है? यहाँ पर क्या लिखा है? 3। यहाँ पे लिखा है ना 3, तो 3 काम करेंगे कितने दिन में? 3/15 दिन में। समझिएगा बात को, 3 काम कितना करेंगे? 3/15 दिन में। क्यों? क्योंकि 3 घंटे का काम कितना? 15। और तो 3 काम कितनी देर में करेंगे? 3/15 में। फिर यहाँ पे क्वेश्चन लिखा 45 गड्ढे खोदने हैं, तो 3/15 गुणे 45 करेंगे ना, क्योंकि हमको 45 गड्ढे खोदने ना। तो साल का लीजिए, 3 × 5 = 15, 45 कितने दिन आए? आपके आ गए 45 दिन, सॉरी कितना आ गया? 9 दिन। कितने आ गए? 9 दिन आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई ना। देखो पहले हमने इनका 1 का और 3/2 का एलसीएम निकाला। जब एलसीएम निकालते हैं भिन्न का, तो जो अंश होता है उसका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। एलसीएम निकालने के बाद हमने देखा 1 घंटे का काम कितना है, तो 1 घंटे का काम था 5। हम 3 घंटे का ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लिखा हो मिलकर 3 घंटे काम करते हैं, तो 3 घंटे का काम कितना होगा? 15। और उनको करना कितना काम था? 3 काम पहले करना था, तो 3 काम करने में इतना समय लगेगा। और कुल कितना काम करना था? 45 गड्ढा खोदना था। हमने 45 से मल्टीपल करा दिया। आपका आंसर आपके सामने। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बी की कार्य कुशलता ए की 3 गुनी है। बी की कार्य कुशलता ए की 3 गुनी है। किसी काम को करने में ए बी से 12 दिन अधिक समय लेता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? पहले हम 2 लोगों वाले सारे क्वेश्चन क्लियर कराएं, उसके बाद 3 लोगों को लेकर के चलेंगे। लिख दिया हमने, ए लिख दिया, बी यहाँ पर लिख दिया क्षमता, ठीक है। यहाँ पर क्या है? बी की कार्य क्षमता ए की 3 गुनी है। अगर ये करता है 1 दिन में 1 काम करता है, तो ये करेगा 3 काम। देखो 3 गुना हो गया ना। अब इसी का अपोजिट होता दिन, आपको कई बार बता चुके, ठीक है। तो जो दिन हो जाएंगे, लेने वाले काम पूरा करने वाला जो दिन होगा, इसको लगेंगे 1 दिन, इसको लगेंगे 3 दिन। अपोजिट कर दिया तो दिन निकल आए। अब बताओ यहाँ पर बी ए से कितना कम ले रहा है? बताओ कितना कम ले रहा है, सॉरी कितना अधिक ले रहा है? 2 अधिक ले रहा है ना।
यहाँ पर 2 अधिक ले रहा है और क्वेश्चन कितना बता रहा है, 12 अधिक ले रहा है। तो 2 बराबर क्या हो जाएगा 12, 1 बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, 1 बराबर 6 हो जाएगा। यहाँ पर 1 को कितना समय लग रहा था 1, तो 1 बराबर कितना आ गया 6, तो 1 को कितना लगेगा 6 दिन लगेंगे। अब b का कितना था 3, जब 1 यूनिट बराबर 3 तो 3 यूनिट 1 यूनिट बराबर 6, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 18। बी को कितना लगता 18, ए को कितना लगता 6। पूछा दोनों मिलकर करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। हमने बताया था दोनों का गुणा कर दो, दोनों को जोड़ के भाग दे दो। चलो देते हैं, तो 6 गुणे 18, अब भाग देना दोनों को जोड़ के, 18 6 24। ठीक है, कर दो, 6 चौको 24 हो गया, 18 2 हो गया, ये हो गया 9 हो गया। तो कितना आ जाएगा 9/2, मतलब क्या आ जाएगा 4 सही 1/2। ठीक है, आपका आंसर आपके सामने। इस समझ में बात आई ना। हाँ ध्यान दीजिए, कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब यहाँ पर 3 लोगों की बात आ गई है। ठीक, कितने लोगों की 3 लोगों की। ए बी तथा सी, क्या लिखा है ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 30 20 तथा 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। अभी तक हम बात कर रहे थे 2 लोगों की। कितने लोगों की 2 लोगों की। अब बात हम करेंगे 3 लोगों की, फिर बात करेंगे 4, फिर 5, इस प्रकार हम बात करेंगे। ठीक है, फिर पूरी भीड़ की बात करेंगे और फिर मैजिक दिखाना शुरू करेंगे। क्वेश्चन जानते ना, औरत को आदमी बना देता, आदमी को औरत बना देता, कुत्ता को बिल्ली बना देता, बिल्ली को कुत्ता बना देता, वही बनाएंगे। ठीक है, देखिए लिखा ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 30 20 तथा 15 दिन में करते हैं। ए करता कितने दिन में 30 दिन में, बी करता कितने दिन में 20 दिन में, और सी करता है 15 दिन में। पूछा तीनों मिलकर करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। एलसीएम ले लो, कितना आएगा 60 आएगा। 30 दूनी 60 होता है, 20 तेई 60 होता है, 15 चौको 60 होता है। ठीक है, तीनों का पूछा है तो ये एक दिन में कितना काम करेगा 2, ये कितना करेगा 3, ये कितना करेगा 4। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना होगा 4 3 7 2 9 काम करेंगे। एक दिन में कितना काम करेंगे 9 काम करेंगे। कुल काम करना कितना है 60। जो एक दिन में काम करते हैं उसमें जो कुल काम होता है भाग दे दो, आंसर आ जाता है। तो 60/9 करेंगे, 3 से काट दो, ये कर दिया, क्या आया 20/3। आपका आंसर या लिख दो 6 सही 2/3, ये भी आपका आंसर। अब आगे 3 लोगों के बारे में। ठीक है, हाँ आई ना बात समझ में। हमने तीनों का एलसीएम ले लिया, एक एक दिन का काम निकाल लिया, तीनों को जोड़ के कुल काम में भाग दे दिया, उत्तर मिल गया। हाँ चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ए और बी एक काम 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में तथा सी और ए 20 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लिखा है ए बी कितने दिन में करते हैं 12 दिन में करते हैं, बी सी कितने दिन में करते हैं 15 दिन में करते हैं, सी प्लस ए करते हैं। हाँ इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, हाँ सी तथा ए करते हैं कितने दिन में 20 दिन में। वही प्राथमिकता देते, वही काम करते हैं जो बार बार करते हैं ना। हाँ क्या इनका हम निकाल लेंगे एलसीएम आएगा कितना 60 आएगा, 12 पंचे 60 होगा, 15 चौको 60 होगा, 20 तेई 60 होगा। अब देखो ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, दो हैं। ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर, बी यहाँ पर, सी यहाँ पर, सी यहाँ पर। ध्यान दो, यही सोचने वाली बात होती है। ठीक है, अब देखो तो 5 4 9 3 12। अब देखो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये क्या हमने 2 बाहर ले लिया, क्यों? क्योंकि सब 2 बार
थे, केवल समझाने के लिए, तो अभी बताएंगे तरीका, ठीक है। बराबर एक दिन का काम कितना होगा, 5 4 9 3 12। अब बताओ, जब इधर दो मल्टीपल में ही बराबर किधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा ना, तो काट दो, 2 6 12। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है, 6 है। कुल काम कितना, 60 है। तो बताए थे ना कि कुल में एक दिन के काम से भाग दे दो, उत्तर आ जाता है। तो 60 में जब 6 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 10 दिन। कितना उत्तर आ गया, 10 दिन। तीनों मिलकर काम कितने दिन में कर लेंगे, 10 दिन में कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा। और एक बात पूछा है, तथा सी उसे अकेले कितने दिन में करेगा। देखो यहाँ पर ध्यान देना फिर, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। पूछा सी कितने दिन में करेगा। अब देखो सी यहाँ पर भी है, बी और सी है, यहाँ पर सी और ए है। वो लेते हैं जहां पर वो ना हो, जिसको पूछा हो वो, ठीक है। तो यहाँ पर सी नहीं है। ए और बी कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। एलसीएम ले लिया इनका हमने, एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। 10 छक्का 60 होगा और 12 पंचे 60 होगा। ध्यान देना, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 6 है ना, और a प्लस बी बराबर कितना है, 5। तो क्या a प्लस बी की जगह हम 5 नहीं लिख सकते, क्योंकि a प्लस बी का एक दिन का काम है 5, तो हमने इनकी जगह लिख दिया 5। 5 प्लस सी बराबर 6 काम करते थे एक दिन में ना। जब इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 1। सी एक दिन में कितना काम करता है, एक काम करता। इतना कमजोर है ना, बहुत कमजोर होगा तो धीरे धीरे करता होगा। सी एक दिन में कितना करता है, एक काम करता है। और कुल कितना काम करना है, 60 काम करना है। कुल काम में एक दिन के काम से भाग दे देते हैं, आंसर आ जाता है। तो 60 में 1 से भाग दोगे तो 60 ही तो आएगा। तो सी कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। आ गई ना बात समझ में, कुछ भी तो नहीं है। हाँ समझिएगा, कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करके बताइएगा, हम आपको उसका सलूशन फिर से आपकी प्रॉब्लम को दूर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यू नो, इफ यू डोंट नो देन यू शुड नो, ठीक है। हाँ चलिए फिर इसको नोट कर लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ए और बी मिलकर एक काम 24 दिन में, कितने दिन में, 24 दिन में। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इसके पहले वाले क्वेश्चन से हटके है, ठीक है। हाँ, ए और बी एक काम को मिलकर कितने दिन में, 24 दिन में। बी और सी मिलकर 30 दिन में करते हैं। तो यदि ए की क्षमता सी की दुगनी हो, कितनी हो, दुगनी हो, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखो ए और बी कितने दिन में करते हैं, ए और बी करते हैं 24 दिन में, ठीक है। और बी और सी कितने दिन में करते हैं, ये करते हैं कितने दिन में, 30 दिन में। वही काम जो लगातार करते हैं, बार बार करते हैं, क्या एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 24 30 का एलसीएम आएगा 120। 24 से भाग देंगे आएगा 5, 30 से भाग देंगे आएगा 4। ध्यान दीजिएगा, इससे भाग दिया आया 5, इससे भाग दिया आया 4। अब देखो a प्लस बी बराबर कितना हो गया, 5 हो गया ना। और b प्लस सी बराबर कितना हो गया, 4। आप जानते हैं समीकरण को सॉल्व करना, इनको आपस में घटा देते हैं। घटाने पर ये कट जाएंगे, यहाँ पर माइनस सिंबल बन जाता है, आपको मालूम है। तो a माइनस सी बराबर कितना आ गया, 1, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, a माइनस सी बराबर आ गया 1, ठीक है। अब ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, सी क्या लिखा है, ए की क्षमता सी की दुगनी है। ए की क्षमता यानी कि ए की क्षमता सी की कितनी है, दुगनी है। जब दुगनी है किसकी, ए की, तो ए के बराबर करने के लिए सी वाले को 2 लोग होना पड़ेगा ना। तो ए बराबर 2c लिख दिया, क्योंकि अब ये दुगना था तो ये 2 लोग आ गए तो बराबर हो गए। तो अब देखो यहाँ पर ए की जगह हम 2c लिख सकते कि नहीं, है ना। 2c इसकी जगह, ठीक है। 2c माइनस सी बराबर 1, ठीक है। तो c बराबर हो जाएगा 1। c एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। c कितना करेगा, एक दिन में 1 काम करेगा। कुल काम था कितना, 120 था। तो कुल काम में एक दिन के काम से भाग देते तो आंसर आ जाता है।
सी कुल कितने दिन में समाप्त कर लेगा? 120 दिन में। लेकिन यहाँ पर पूछा है बी, पूछा है कितना, किसका पूछा है? बी का पूछा है। अब ध्यान दो, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, लिखा है कि जो सी है अकेले कितने दिन में कर लेता है? 120 दिन में। बी और सी कितने दिन में करते? 30 दिन में करते ना, यानी कि सी करता है 120 दिन में और बी प्लस सी करते हैं कितने दिन में? 30 दिन में। क्वेश्चन में लिखा है एलसीएम निकालेंगे, आएगा 120 ही आएगा। 120 से भाग देंगे एक ही बार जाएगा, 30 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। सी की वैल्यू कितनी निकल के आई? 1। सी की वैल्यू कितनी आई? 1। बी प्लस सी की कितनी है? 4। तो अगर सी की वैल्यू यहाँ पर हम रख दें, कहाँ पर? यहाँ पर कितनी? 1 रख देना, तो बी प्लस 1 बराबर कितना? 4। तो बी बराबर हो जाएगा कितना? 3, क्योंकि जब 1 इधर आएगा तो काय में आएगा? माइनस में। बी का एक दिन का काम कितना निकल के आया? 3। कोई प्रॉब्लम हो रही तो कमेंट से बताइएगा, ठीक है। बी का एक दिन का काम कितना आया? 3, और कुल काम कितना करना कितना था? 120। तो कुल काम में एक दिन के काम से भाग दे दो, उत्तर आ जाता है। तो 120 से 3, 120 में एक दिन के काम से भाग दिया तो कितना आ गया? 40। तो बी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा? 40 दिन में। कुछ भी तो नहीं है क्वेश्चन में, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, ठीक है। ये फिर आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सब लोग बढ़िया से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है एग्जाम की डेट आ चुकी है। एग्जाम अगस्त, लास्ट अगस्त और सितंबर में स्टार्ट हो जाएंगे।